हे गाइस एंड वेलकम टू वानी अकेडमी जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सलेंस टुडे 17th ऑफ अप्रैल। वेलकम टू दिस वीडियो। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वानी अकेडमी के साथ, वेलकम टू ऑल। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, आई होप कि आप लोगों ने जितने भी वीडियोस रिवीजन के लिए आ रही हैं वो भी आपने देख ली होंगी। ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले कोट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं, ये जो द हिंदू एनालिसिस की जो वीडियो है। उसके अलावा बाकी भी जो वीडियोस रहती हैं, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपने सुन ली होगी वैसे, कि प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है, उसके अलावा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और उसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप जो एक गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी आपके लिए वानी अकेडमी लेके आ रही है सून। और पहले भी ये होता था लेकिन अब थोड़ा सिस्टमेटिक रहेगा। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हो, और विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द रिप्लाई बैक। जो भी आपके क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। ये जीमेल आईडी है, यहाँ पे भी आप मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हो जो भी आपको क्वेरी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी था 14th ऑफ अप्रैल। जैसे कि आप जानते हो 14th ऑफ अप्रैल 1891 को इस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। और इन्होंने एक कोट दिया था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी को मैं कैसे उसका जो प्रोग्रेस है उसे कैसे मेजर करता हूँ, बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस बाय विच वुमेन हैव अचीव्ड। कि उस सोसाइटी का, उस कम्युनिटी के अंदर विमेन ने किस तरह से प्रोग्रेस किया है। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ भी देखी थी जिसके अंदर यूरोपियन एक नेशन था, एक कंट्री थी, जिसके अंदर एक कोटा होता है कि विमेन को कितनी सीट्स देनी चाहिए या मेल को कितनी सीट्स देनी चाहिए। मैक्सिमम अगर आप फीमेल के लिए सीट्स हैं वहाँ पे, तो मैक्सिमम 60 या 60% हो सकती हैं। अगर मेल्स को भी आप देना चाहते हो तो मैक्सिमम 60% हो सकती है। उसके अलावा जो 40% सीट्स हैं वो ऑपोजिट जेंडर या दूसरे जेंडर्स के लिए रहती हैं। और लेकिन क्या हुआ कि एक यूरोपियन कंट्री थी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, और वहाँ पे जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर जब उन्होंने ज़्यादा वुमेन्स को अपॉइंट कर दिया तो उनको एक पेनल्टी देनी पड़ी गवर्नमेंट को, कि उन्होंने ज़्यादा वुमेन्स को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। और हमारा जो नेशन है इसके अंदर काफ़ी बार बोला जाता है कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर भी और वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, कि विमेन की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ वेरी लेस। और सून वी होप दैट वी विल आल्सो रीच दैट टारगेट, कि जहाँ पे जो जेंडर एक बैलेंस बनाना होता है कि बोथ जेंडर्स में, वो हम बना सकें। वी होप फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट न्यूज़। सेंटर प्रोमिसेस मोर ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स फॉर यूपी एंड छत्तीसगढ़। जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो केसेस के अंदर सर्ज आया है, जैसे कि दोबारा से जो बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर, या दोबारा से जो बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, जैसे कि सितंबर से जो ग्राफ था वो डाउन होना शुरू हुआ था। और उसके अलावा दोबारा से जैसे अभी मार्च अप्रैल का जो टाइम रहा उसके अंदर बहुत सारे केसेस दोबारा से देखने को हमें मिल रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। और उसके अलावा बहुत सारी जैसे स्टेट्स हैं, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे कैसे वैक्सीन की शॉर्टेज है। जैसे एक और न्यूज़ है यहाँ पे, जैसे हम देखेंगे कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स फेस शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स। ऐसे बहुत सारी स्टेट्स ने भी बताया, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने बताया है। और इसे अभी टैकल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये एक और न्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन है, जैसे आपको पता है कि इलेक्शंस भी साइड बाय साइड चल रहे थे, जैसे अभी वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके अलावा असम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और रिसेंटली इन स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे अभी, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे कैश जो है, उसके अलावा जो फ्रीबीज बांटी जाती हैं, एक फ्री की जो चीज़ें बांटी जाती हैं फॉर द सेक ऑफ, एक लालच की तरह वहाँ पे लोगों को दी जाती है, जिससे राइट टू वोट जो एक उनका एक राइट है उसे खरीदने की बात की जाती है। और लोग भी इतने हम भी कई बार इतने अनअवेयर रहते हैं, या इतने हम कहने का मतलब हम फ्रीबीज के चक्कर में जो अपना ये राइट है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने सीज किए हैं अराउंड 1000 करोड़ रुपीस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे सेड इट सीज्ड
cash, then liquor, then drugs, then precious metals and other freebies worth 1000 crore meant for distribution to voters in ongoing assembly elections. Caesars crossed rupees 1000 crores for the first time in any assembly electoral process, the election commission said in the statement. जैसे जैसे uh, यस जी, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और जिस जिस तरह से टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है उस तरह से कहने का मतलब कि इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। और टेक्नोलॉजी आप बोलोगे कि टेक्नोलॉजी सर आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो टेक्नोलॉजी के बारे में? मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जैसे कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइनिंग के लिए बेसिकली जो ईवीएम मशीन्स होती हैं उनको लेके आया गया था, लेकिन हैक करना जैसे उसको बोलते हैं कि जैसे वो एक जैसे आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके ऊपर कि वो एक सिंगल यूनिट होता है, सिंगल कंट्रोल और बैलेटिंग यूनिट होता है, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता। और हम बात भी करते हैं कि जैसे फॉरेन जैसे कि नेशन जैसे कि जर्मनी और यूएसए वो फिर से दोबारा से बैलेट पेपर की तरफ उन्होंने मूव किया है, लेकिन यहाँ पे क्या वो जो एक नेटवर्क के साथ उनका कनेक्ट था, लेकिन हमारी जो ईवीएम्स होती हैं वो एक सिंगल यूनिट होता है। उससे अगर आपको वहाँ पे उसके साथ अगर कुछ भी छेड़खानी होती है तो वो एक एक ईवीएम को लेके उनको करना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और इस तरह की लेकिन हमने न्यूज़ सुनी है कि जैसे कि रिसेंटली अभी असम के अंदर एक बीजेपी के जो बीजेपी एमएलए था उनके वाइफ के गाड़ी के अंदर ईवीएम्स को लेके जाया जा रहा था, उसको लेके भी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और काफ़ी वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे ऑफिशियल्स थे उनको भी सस्पेंड किया। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इस तरह की चीज़ें वो जो है वो भी साथ साथ में बढ़ती हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा था। और इलेक्शंस ऑफिशियल्स काउंटिंग कैश सीज फ्रॉम एन एमएलए इन तिरुचि लास्ट मंथ। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे वैक्सीन की जो शॉर्टेजेस हैं उसके बारे में हमने बात की। स्टीप क्लाइंब, दार्जिलिंग एंड गोरखा पॉलिटिक्स विल टेस्ट बीजेपीज विजन फॉर वेस्ट बंगाल एंड beyond. Three seats of Darjeeling, Kalimpong and Kusiang in the Darjeeling Hills of the West Bengal may count for little numerically in the state assembly of 294 members, but their political significance is a different story. The demand for the separate Gorkhaland state in the hills has singularly driven politics among the Gorkha population for more than 3 decades. 30 साल हो चुके हैं लगभग अभी तक. The agitation has been often violent. In 2017, during the last eruption of violence, the hills were in the blockade for 104 days and several people were killed. The BJP's close involvement with Gorkha politics suggests that it has certain plans for the region which could have ripples in the other parts of the country where demands for autonomy or separate states exist. It was in Darjeeling that the BJP got its foothold into West Bengal. दार्जिलिंग के ज़रिए ही जो बीजेपी है उसने अपना पैर जमाए थे वेस्ट बंगाल के अंदर। फ्रॉम 2009 से लेकर 2019 तक द रीजन सेंट अ बीजेपी मेंबर टू द लोकसभा. The BJP's traditional position in favor of smaller states created an affinity for it, but more importantly, the fact that it had little stake in West Bengal politics in general allowed it to be experimental here. Though it never declared in clear terms its support for a separate state by maintaining an ambiguous stance, it became acceptable to an expanding segment of the hill population. 2014 के अंदर द देन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी जो थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने said he shared the dreams of the Gorkhas and the BJP later he shifted to promise of permanent political solution. Home Minister Amit Shah campaigned in the hills and reiterated the promise. दोबारा से उन्होंने उसी promise की बात की. चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्टेड अवे फ्रॉम द कैंपेनिंग, वो इस कैंपेन से थोड़ा दूर रहे. Avoiding the contentious question, the politics in the hills is framed in antagonistic terms with the Bengali population in the plains. Any concession to the Gorkhas, let alone a separate state, can be viewed unsympathetically by the rest of the population. Two experiments in the past of allowing autonomy to the region under the Darjeeling Gorkha Hill Council from 1988 to 2012 and the Gorkha Land Territorial Administration established in 2012, more than mitigating the grievance of the Gorkhas, splintered their politics. The Gorkha Janmukti Morcha
विच डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन द रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस के अंदर वो डिवाइडेड है वहाँ पे, वन लेडेड बाय द फाउंडर बिमल गुरुंग जो थे एंड द अदर बाय बिने तामांग एंड अनित थापा. Miss Banerjee's TMC said to be in alliance with both factions, which means little more than creating confusion. The Gorkha National Liberation जो front है GNLF, the party set up by the Subhash Gising who started the agitation, is an ally of the BJP. The experiments of the alliances and self-governance led to an erosion of the trust in the local leaders, while Gorkha politics view Bengali leaders of all the parties with suspicion. They have brought, कैसे वहाँ पे जैसे आपको पता है कि नॉर्थ बंगाल वाला जो एरिया और नीचे जो स्टेट है वो किस तरह से आपस में अलग स्टेट की वहाँ पे डिमांड करते हैं, और वहाँ पे जो लोकल जैसे वहाँ पे जो टीएमसी की जो पार्टी है वहाँ पे वो उसके अंदर वो उनका ये मानना है कि अगर वो एक गोरखास को वहाँ पे प्रेफरेंस अगर किस देते हैं तो इस तरह से होगा कि दूसरी जो पॉपुलेशन है उसके साथ एक तरह से भेदभाव हो जाएगा, और इस तरह से एक जो दूसरी पार्टी है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जैसे उन्होंने पहले भी प्रॉमिस किया और अब दोबारा से इलेक्शंस हैं वहाँ पे और अब भी वो इसका एक प्रॉमिस किया उन्होंने, और वहाँ से दोबारा से उन्होंने उनकी जो डिमांड्स हैं फुलफिल करने की उन्होंने बात की है. देखते हैं कि अभी इलेक्शंस के बाद या क्या रिजल्ट के बाद क्या वहाँ पे डिसीजन आता है. द बीजेपी हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस प्लेयर इन वेस्ट बंगाल एंड विल रिमेन सो इन द नियर फ्यूचर. दार्जिलिंग विल टेस्ट इट्स एजिलिटी एंड विजन, certainly for the state but probably beyond its border too. नेक्स्ट जो आप लोगों को ये अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस जो हैं देखनी होंगी, एंड उसके अलावा जैसे आपको पता है कि प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं, जनवरी के हमने कवर कर लिए हैं, जनवरी के जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं, और मार्च के भी वी हैव डन, एंड दिसंबर की यहाँ पे मैंने लगाई नहीं है पिक्चर जो होती है थंबनेल जो है, दिसंबर के भी हमने जो है प्रीलिम्स के 2020 के जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं. अभी नवंबर 2020 के जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए वानी अकेडमी के ऊपर आएंगे, और आप लोगों ने ये तो सुन ही लिया होगा कि ये जो कोर्सेज आपके लिए नए आ रहे हैं, बैचेस जो आपके लिए स्टार्ट यहाँ पे होंगे और उनके अंदर आप एनरोल कर सकते हो. सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो 2022 और 2023 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उसके अलावा प्रीलिम्स 2021 के लिए जो क्रैश कोर्स रहेगा उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो. जो आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे आप अपने नाम के साथ सेंड कर सकते हो और बता सकते हो वानी अकेडमी जो वहाँ पे ऑफिशियल्स रहेंगे उनको बता सकते हो कि वी आर रेडी फॉर द वी आर रेडी टू ज्वाइन द बैच, और उसके अलावा आपके लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगे, और इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो. और ये सारी न्यूज़ जो हमने डिस्कस की और उसके अलावा करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं आपने देख ली होंगी, और जो भी आने वाली वीडियोस हैं उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए, मास्क पहन के रखिए, आप भी बचिए दूसरों को भी बचाइए. अपना जो मास्क है उसे पहन के रखिए, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, और प्लीज़ कीप अ सेफ डिस्टेंस क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.